सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माता दी। आज के वीडियो में आप नवरात्रि की व्रत कथा सुनेंगे। व्रत कथा शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर वीडियो देखने के बाद वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। आइए नवरात्रि की व्रत कथा शुरू करते हैं। एक समय बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी से चैत्र व अश्विनी मास में आने वाले नवरात्रि का महत्व जानने की इच्छा प्रकट की। बृहस्पति जी ने कहा, हे ब्रह्मा जी, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली नवरात्रि का क्या फल होता है, इसकी विधि क्या है और सबसे पहले इस व्रत को किसने किया था। ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, यह नवरात्रि का व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस व्रत को करने से धन, विद्या, पुत्र, सुख, समृद्धि और सौभाग्य प्राप्त होता है। जो मनुष्य पूरे दिन उपवास ना कर सके वह एक समय भोजन करे। जिसने सबसे पहले इस व्रत को किया है, मैं तुम्हें वह कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीटत नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण माँ दुर्गा का भक्त था। उसके यहाँ संपूर्ण सद्गुणों से युक्त एक कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम उसने सुमति रखा। वह कन्या अपने पिता के घर में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बड़ी होने लगी। जब ब्राह्मण प्रतिदिन माँ दुर्गा की पूजा और हवन किया करता, तब सुमति नियम से वहाँ उपस्थित रहती थी। एक दिन सुमति भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई तो उसके पिता ने क्रोध में आकर कहा, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं तेरा विवाह किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ कर दूंगा। पिता की बात सुनकर सुमति को बहुत दुख हुआ और वह पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ और सब तरह से आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो आप वैसा ही करें। चाहे राजा से, चाहे कुष्ठी से, चाहे दरिद्र से, जिसके साथ चाहो मेरा विवाह कर दो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है, पर फल देना ईश्वर के अधीन है। कन्या के निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण ने क्रोधित होकर अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित होकर पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, अपने कर्म का फल भोगो। देखे भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। पिता के ऐसे कटु वचनों को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह अपने पति के साथ वन में चली गई और डरावने कुशायुक्त उस निर्जन वन में उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर देवी भगवती ने पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहा, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहे सो वर मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का ऐसा वचन सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, आप कौन हैं, वह सब मुझसे कहो। ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुनकर देवी ने कहा कि मैं आदि शक्ति भगवती हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या हूँ और मैं ही सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों का दुख दूर करके उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ, सुनो। तुम पूर्व जन्म में निषाद की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुझको और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया और ना जल ही पिया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों जो व्रत हुआ, इस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुझे मनोवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। इस प्रकार माँ दुर्गा के वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली, हे दुर्गे, आपको प्रणाम करती हूँ। कृपया करके मेरे पति का कोढ़ दूर कर दो। देवी ने कहा, उन दिनों जो तुमने व्रत किया था, उस व्रत का एक दिन का पुण्य अपने पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पित करो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति ठीक हो जाएगा।
इस प्रकार देवी के वचन सुनकर ब्राह्मणी प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से जब उसने तथास्तु कहा, ऐसा वचन कहा, तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा दृष्टि से कुष्ठ रोग से मुक्त हो गया। वह ब्राह्मणी पति को देखकर देवी की स्तुति करने लगी। हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली हो, तीनों लोकों के संताप हरने वाली हो, समस्त दुखों का नाश करने वाली हो, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न को मनवांछित वर देने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली जगत की माता हो। हे अम्बे, मुझ निरपराध अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह कर घर से निकाल दिया। पिता से तिरस्कृत होकर निर्जन वन में विचर रही हूँ। आपने मेरा इस विपदा से उद्धार किया है। आपको प्रणाम करती हूँ, मेरी रक्षा करो। उस ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुनकर देवी बहुत प्रसन्न हुई और ब्राह्मणी से कहा, हे ब्राह्मणी, तेरे उदालय नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान पुत्र शीघ्र उत्पन्न होगा। ऐसा वर देकर देवी ने ब्राह्मणी से फिर कहा कि और जो कुछ भी तेरी इच्छा है वह मांग ले। सुमति ने कहा, हे भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया करके मुझे नवरात्र व्रत की विधि का विस्तार से वर्णन करें। ब्राह्मणी के वचन सुनकर माँ दुर्गा ने कहा, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत की विधि बतलाती हूँ। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिनों तक व्रत करें। यदि दिन भर व्रत न कर सके तो एक समय भोजन करें। शुभ मुहूर्त में घट स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी की मूर्तियां स्थापित करके उनकी विधिवत पूजा करें। 90 दिन विधि विधान से हवन करें। खांड, घी, गेहूँ, शहद, जौ, तिल, बेल, नारियल, कदम्ब जैसी विभिन्न सामग्रियों से हवन करें। होम कर आचार्यों को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करें और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दें। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो व्यक्ति व्रत करता है उसके समस्त मनोरथ सिद्ध होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र व्रत को करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बृहस्पति जी से बोले कि इस प्रकार ब्राह्मणी को नवरात्रि व्रत की विधि बताकर देवी अंतर ध्यान हो गई। अतः जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्तिपूर्वक करता है वह इस लोक में सुख प्राप्त कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। नवरात्र व्रत कथा यहीं पर समाप्त होती है। माँ दुर्गा आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, सौभाग्य प्रदान करें। इसी कामना के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगर आज का वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राधे कृष्ण। जय माता दी।